प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे संपूर्ण प्रश्नावली 2.3। इससे पहले हमने प्रश्नावली 2.2 को पूरा समझ लिया है, उसे कंप्लीट कर लिया है। तो जिन्होंने हमारी इन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो जल्दी शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है कि क्या आ रहा है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है, हमें px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। इसमें px जो है ना वो भाज्य है, और ये क्या है, ये एक भाजक है, यानी इससे हमें भाग देनी है तो ये भाजक है, और जिसको हमें भाग देनी होती है वह भाज्य होती है। तो हमने इसे भाग के रूप में लिख लिया, जैसे साइन होता ना भाग का, तो इसके रूप में लिख लिया ऐसे। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना है, अच्छा भाग के रूप में लिखने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि ये घातों के घटते क्रम के रूप में है या नहीं। सबसे पहले 3 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर अचर पद, आखिरी में अचर पद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को घातों के घटते क्रम के हिसाब से लिखना है। ठीक है, अरेंज करना है। अगर नहीं हो तो सबसे पहले यही देखना है कि अरेंज करना है। ठीक है, अगर अरेंज हो तो सीधा आप फिर भाग करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखना और समझना। हमें इसका भी पहला पद देखना है और इसका भी पहला पद देखना है। तो भाजक में पहला पद क्या है, x² और भाज्य में पहला पद x3। तो इसको इससे भाग दे दो, या फिर मैं आपसे कहूँ कि x² में किसकी गुणा करे कि x3 आ जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि x की गुणा करेंगे, बट अगर आपको नहीं पता कि हाँ भागफल में क्या लिखना है, आपको कितने पर पहाड़ा चलाना है, अगर आपको नहीं पता तो इसके पहले पद से भाग कर दो। तो ये यानी x3, ये रफ काम है आपका। ठीक है, कि x3 से आपको भाग करनी है x2 की। पहले पद से ही भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देनी है। तो इसका मतलब यह है कि ये x 3 बार गुणा में लिखा है, x गुणा x, और बटे में नीचे 2 बार x गुणा में लिखा है, तो x गुणा x। तो x से 2x कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। तो यानी हमारा भागफल हमारा होगा क्या कि x। अब यही आपको इस तरह ही कर करके हर बार निकालना है। कैसे, सिर्फ पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी देर हो सकती है समझाने में, बाकी क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पहले आराम से समझ लेते हैं। अब जब हमें पता चल गया कि हमें यहाँ x रखना है, तो इस जो भाजक है ना उस पूरे बहुपद की गुणा कर दो और जो भी आंसर आ रहा है उसे नीचे लिख लो। ठीक है, तो बस यही आपको करना है कि x² की x में गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के 2 की x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। और आपको पता है x को x वाले पद के नीचे लिखना है। भाई इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2x। अब 2x वाले पद को x वाले पद के नीचे लिखना है। ठीक है, तो माइनस का 2x आएगा, तो माइनस का 2x हमने यहाँ लिख दिया। अब इसे हमें करना है माइनस, क्योंकि भाग में हम वही तो करते हैं, जब इतना पढ़ा चलाते हैं फिर माइनस करते हैं, शेषफल आता है तो माइनस करेंगे। अब याद रखना है आपको कि जब हम माइनस करते हैं ना तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे। नीचे वाले जो ये पूरी की पूरी हमने गुणा करके उतारा है ना, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस का चिन्ह होता है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस का, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का। यानी इसके अब पहले वाले चिन्ह नहीं है, इसका भी पहले वाला चिन्ह नहीं है, यानी अब इसका चिन्ह ये हो गया माइनस का x3 और ये हो जाएगा प्लस का 2x। अब देखो ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, उल्टे हैं तो सेम डिजिट है तो ये कट जाएंगे। अब वही यहाँ जब ऊपर घातों के हिसाब से हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहले घात 2 ही आएगी, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा, चलो पहले से ही कर लो। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7x। दोनों प्लस प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे ना, जब सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ते हैं। ठीक है, तो 7x हो जाएगा। अब यहाँ 7x है तो इससे पहले ये वाला उतार लो कि माइनस का 3x² और ये प्लस का 7x होगा, और माइनस 3। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब जो दूसरा चरण है इसका वो क्या है कि हम फिर दोबारा वही करेंगे, इसका पहला पद और ये जो शेष बचा है ना इसका पहला पद देखो। तो हम क्या करेंगे कि इधर करते हैं, माइनस का 3x की पावर 2 से, भाई 2 को भाग करनी है हमें x2 से। भाजक भाई भागफल ज्ञात करने के लिए करते हैं हम ये, तो x2 से भाग करेंगे, तो x2 से तो x2 कट जाएगा, तो यहाँ नहीं बचेगा क्या, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ तो सीधा सिंपल सा पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 3 ही हमारा यहाँ
जो है भागफल है। तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसकी। तो एक्स स्क्वायर की माइनस के 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3x² हो जाएगा, माइनस का 3x² हो जाएगा। अब माइनस के 2 की गुणा करेंगे माइनस के 3 में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी प्लस का 6, यानी अचर पद आएगा। तो अचर पद को अचर पद के नीचे लिखो, प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस और प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसे कर देंगे वही माइनस। तो क्या करेंगे, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, यानी इसके पहले वाले चिन्ह नहीं है। अब ये प्लस का 3x हो गया और ये माइनस का 3x² हो गया। ये प्लस का 3x² माइनस का 3x² उल्टे चिन्ह है, समान डिजिट है तो कट जाएंगे। अब ऊपर से उतार लेंगे प्लस का 7x, और ये माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस के है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ जाएंगे यानी सब जब चिन्ह समान होता है तो वो जुड़ते हैं, साइन उसका जो बड़ा होता है 6 7 8 9, तो यानी ये हो जाएगा 9। अब दोनों के माइनस के चिन्ह है इसलिए माइनस का लगेगा, ठीक है। अब यहाँ घात 2 वाला पद है, बहुपद। यहाँ क्या है कि घात 2 वाला है, सबसे बड़ी घात इसकी 2 है तो ये द्विघात है। अब यहाँ तो एक घात है तो इसलिए इसे पे पहाड़ा नहीं चल सकता, तो यही हमारा शेषफल है, क्योंकि हमारा शेषफल जो है ना वो छोटा है किससे, भाजक से, तो इसलिए हम इस पे पहाड़ा नहीं चलाएंगे और यही हमारा शेषफल है। तो हम बस इसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसमें हम लिख देंगे कि अतः शेषफल हमारा क्या है, शेषफल हमारा है 7x - 9, और भागफल शेषफल भागफल अपने हिसाब से लिख लो, चाहे आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 3 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना आपको? फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, ठीक है, बेझिझक पूछ लेना। अब करते हैं इसका अगला यानी सेकंड। तो सेकंड हमें दे रखा है कि px का जो मान है वो है x⁴ - 3x⁵ प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और हमें दे रखा है जो इसका gx है x² + 1 - x। तो मैंने क्या कहा है, सबसे पहले तो आपको इसे अरेंज करना है घातों के घटते क्रम में। अब ऊपर तो है, पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, अचर पद है, ठीक है। बट यहाँ क्या है, पहले x की घात 2 है, फिर यहाँ x वाला पद इधर आएगा, यानी x की घात 1 वाला पद, यानी इसके ऊपर घात नहीं है तो वहाँ 1 होती है, तो 1 वाला पद इधर आएगा, फिर अचर पद आखिरी में होता है, ठीक है। तो इसे अरेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले आ जाएगा x², अब उसके बाद आ जाएगा माइनस का x और प्लस का 1। अब मैंने इसके चिन्ह क्यों नहीं बदले, भाई आप सोचोगे ना कि मैंने इसे इधर लेके गया यानी इसके चिन्ह बदलने चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम इसे बराबर से उधर नहीं लेके जा रहे हैं। अगर हम इसे बराबर से उधर लेके जाते तो इसका चिन्ह बदलता 100%, बिल्कुल आप सही हो। बट अगर हम इसे, बस मैंने क्या करा है, इसे उठा के इधर से इधर रख दिया है, इसे उठा के इधर से इधर रख दिया है, यानी मैं उसे बराबर से उधर नहीं लेके गया, बस इधर से इधर ही मैंने इनकी जगह चेंज कर दी, तो इसलिए चिन्ह नहीं बदले। अगर बराबर से उधर लेके जाते तो चिन्ह बदलते, ठीक है। तो इस तरह हमने इसे लिख लिया। अब इसे भाग के रूप में लिख लेंगे। तो यानी अब भाग किससे करनी है, x² - x + 1 से भाग करनी है x⁴ - 3x⁵ प्लस 4x + 5 को, ठीक है। अब हमने साइन तो बना लिया। अब वही हमें सेम वही प्रोसेस है कि पहला पद, इसका भी पहला पद, तो दोनों को भाग कर दो, रफ काम आपका यही है, ठीक है। तो मैं इसे इधर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x⁴ बटे x⁵। भाई भाजक इसको इससे भाग करनी है, ठीक है। तो यानी क्या कह रहा है, x गुणा x गुणा x, यानी 4x हैं गुणा में, और ये कह रहा है मेरे पास 2x है गुणा में, तो 2x से 2x कटेगा, बचेगे 2x, तो यानी x⁵ बचेगा। तो यानी हमें भागफल जो हमें मिला है, यानी इस पर पहाड़ा चलाना है x⁵ पे, ठीक है। अब बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो यही हमें वही पूरे बहुपद की जो हमारा भाजक है उसकी गुणा कर दो भागफल से, तो ये हो जाएगा x⁵ हो जाएगा, माइनस का x और x⁵ मिलकर x⁵ बनेगा। भाई पता है ना, माइनस का x है और x⁵ है तो x⁵ बनेगा, वो भी माइनस का, प्लस भाई माइनस प्लस माइनस, तो x⁵ वाला पद तो कोई सा नहीं है, तो इसे थोड़ा सा अलग रख देंगे साइड में, ठीक है। माइनस का x⁵, ठीक है, थोड़ा साइड में अलग रख देंगे। और फिर एक, ये प्लस का 1 है, और इसमें x⁵ भी गुणा करेंगे तो प्लस का 1 x⁵ आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कर देंगे माइनस, नीचे वाले का साइन बदलेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, सबके साइन बदलेंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा क्योंकि समान डिजिट है, चिन्ह उल्टे हो गए इसके, और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस के हैं, यानी जुड़ेंगे तो 3 और 1 4,
4x² हो जाएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि चिन्ह दोनों के माइनस माइनस के हैं इसलिए माइनस का होगा। या फिर जो बड़ा है उसका चिन्ह ले लो, ये माइनस का, भाई 3 बड़ा है ना, तो उसके साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह हमने ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद बाकी उतार लो जू का तू, तो ये हो जाएगा। अच्छा देखो, एक और चीज़, घातों के घटते क्रम में लिखेंगे ना, तो ये x3 पहला आएगा, और ये प्लस का x3 है इसलिए अब इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x3, इसके आगे आ जाएगा फिर x2, फिर प्लस 4x और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने अरेंज कर लिया ऐसे। अब फिर दोबारा हमें देखना है कि x3 लाना है, x2 है, तो यानी x3 से x3 को भाग करो x2 से, यानी x गुणा x, ये यूँ कह रहा है मेरे पास 3x गुणा में है, और ये कह रहा है मेरे पास 2x गुणा में है, तो 2x से 2x कट जाएगा तो बचेगा x, तो यानी x बचेगा, तो हमें भागफल में क्या चाहिए, x चाहिए, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का आ रहा है आंसर। ठीक है, तो प्लस का x चाहिए, तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा x2 में x की गुणा करेंगे तो x3 हो जाएगा। अब माइनस के x में x की गुणा करेंगे प्लस के x की, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस x का स्क्वायर। अब ये x का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसके आगे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, 1 है, तो 1x² लिखा है। ऐसे ही प्लस का 1 में गुणा करेंगे x की, तो प्लस का 1x हो जाएगा, प्लस का 1x, और बस इसे कर लेंगे हम माइनस, तो ये प्लस का है, किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ना, माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये उल्टे चिन्ह है तो घटेंगे, तो क्या बचेगा भाई, माइनस का है, ये प्लस का है, उल्टे चिन्ह है, घट जाएंगे, क्योंकि पहले वाला साइन नहीं है इसका, तो 4 में से 1 गया, बचेगा 3, तो 3 वो भी माइनस का बड़े वाले का साइन ले लेंगे। 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो बस माइनस का साइन हम ले लेंगे। इस तरह हम चेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बस हम चेक करते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 3x², और ये हो जाएगा, ये भी उल्टे चिन्ह है, घटेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ 4 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, और उसमें से ये माइनस का हो गया, उल्टे चिन्ह घटेंगे, तो 3x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5 उतरेगा जो का तू। ठीक है, अब हमें फिर दोबारा चेक करना है कि हमें किसकी गुणा करनी है, तो हम क्या करेंगे, वही माइनस का 3x² को भाग देंगे x² से, यानी भाजक के पहले पद से। ठीक है, अब बस ये x² से x² कटेगा, माइनस का 3 बचेगा, तो बस हमें यानी भागफल में लिखना है माइनस का 3, और बस गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा x की 2 की, जब माइनस के 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 x की 2 आ जाएगा, और फिर x की 3 में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह की भी गुणा करनी है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x हो जाएगा, और 1 की माइनस के 3 में गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब इसे कर देंगे हम माइनस, तो उल्टे चिन्ह है, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस, प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएंगे, उल्टे चिन्ह है, ये भी कट जाएंगे, सेम डिजिट है, उल्टे चिन्ह हो गए हैं, बट यहाँ क्या है, यहाँ सेम चिन्ह है तो जुड़ेंगे, 5 और 3, 5 6 7 8 हो जाएंगे, तो ये शेषफल हमारा 8 बचा। अब तो पहाड़ा चल ही नहीं सकता, तो बस अतः भागफल हमारा क्या है, भागफल हमारा क्या है, x की 2 प्लस x माइनस 3 है, और शेषफल हमारा क्या है, शेषफल हमारा है 8। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी, भाग विधि कैसे कैसे करनी है आपको। ठीक है, तो अब करते हैं जल्दी से फटाफट थर्ड इसका। तो थर्ड हमें दे रखा है, ये हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा स्टेप होता है कि हमें घातों को घटते क्रम के हिसाब से लिखना है। तो px में x की 4 है, फिर x है, फिर 6 है, बिल्कुल सही लिखा है। तो बट gx में 2 पहले अक्षर पद दे दिया, और माइनस का x² यानी जो बड़ा घात है वो बाद में दे दी, तो इसे पहले अरेंज करेंगे, बस इसे उठा के इधर रखना है, तो यानी माइनस का x² हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये हमने चिन्ह क्यों नहीं चेंज करा पता है ना, क्योंकि हमने बराबर से उधर नहीं लेके गए हम इसे, बस हमने इधर ही करा है ना भाई, कोई बराबर थोड़ी ना है उसके, उधर थोड़ी ना लेके गए हम इसे, हमने बस इधर से इधर उठाया, इसी जगह से इधर इधर उठा के रख दिया, तो बस यही तो हमने करा है। ठीक है, तो बस अब कर लेंगे इसे, भाग के रूप में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x² प्लस 2 से हम भाग कर रहे हैं किसको, x की 4 माइनस 5x और प्लस 6। सेम वही करना है, हमें देखना है कि किससे भाग करनी है, तो हम पहले पद की यानी x की 4 की पहले भाजक के पहले पद में यानी माइनस का x की 2 से भाग कर देंगे। तो यानी ये कह रहा है कि मेरे पास 4 है x गुणा में, कह रहा है मेरे पास 2 है x गुणा में, तो 2 से इसके 2 वाले कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, 2 ही बचेंगे, और माइनस का साइन यहाँ है तो ये बीच में होता है, याद रखना, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, साइन वो होता ही है ऊपर ही। ठीक है, मैं सीधा कहूँ कि वो ऊपर वाले के पास ही होता है, तो बस ये माइनस साइन ऊपर हो जाएगा, तो यानी माइनस के
एक्स की स्क्वायर की गुणा हो जाएगी, तो यानी माइनस के एक्स स्क्वायर की गुणा हो जाएगी। हमें क्या करना है, अब इसे गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर एक्स की 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 2 है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस और 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला पद है क्या कहीं, नहीं है ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। इसे अलग रख देंगे कहीं उठा के, ठीक है, उठा के इसे अलग रख देंगे और बाद में कर लेंगे इसे सॉल्व, क्योंकि अब करेंगे फिलहाल इसे माइनस। तो ये उल्टे चिन्ह है, पहले तो देखो सिंपल सी बात है कि चिन्ह उल्टे बनाओ ना, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, उल्टे चिन्ह है तो कट जाएंगे। ऊपर से पहले से इसे इधर उतार लो, क्योंकि ये पद बड़ा है सब में, तो ये हो जाएगा प्लस का हो गया अभी ये, क्योंकि इसका चिन्ह बदल गया था, 2 एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 5 एक्स और प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हमें दोबारा देखना है, तो ये प्लस का 2 एक्स स्क्वायर है और बटे में माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंच गया, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो माइनस के 2 की हमें गुणा करनी है, सेम ऐसे ही समझना है आपको। चिन्ह माइनस का चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ऊपर ही होता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर यहाँ ये पूरा कट गया तो यहाँ चिन्ह तो बचा है, चिन्ह जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 एक्स, तो यहाँ सीधा माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यानी माइनस का 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। घटाएंगे साइन बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये तो कट जाएगा, और ये हो जाएगा क्या कि माइनस का 5 एक्स ऊपर से उतर जाएगा और दोनों सेम चिन्ह है, तो यानी 6 4 10, यानी प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। बड़े वाले का साइन वही लेना है, बड़े वाले का। अब इस पर पढ़ा नहीं चलेगा, क्योंकि घात सबसे बड़ी 2 है, इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये छोटा है इससे, भाई ये छोटा है इससे, तो यानी भाजक जब बड़ा होता है ना शेषफल से, तो बस वो भाग कहाँ कर पाएंगे फिर हम, ठीक है। तो बस अतः भागफल हमारा क्या है, भागफल हमारा है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल जो है वो माइनस का 5 एक्स प्लस 10 है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब करते हैं इसका सेकंड। तो दूसरा हमें दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद की भाग करके ज्ञात कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। यानी जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। अब गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि गुणनखंड होता क्या है। कि अगर मैं कहूँ कि 25 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 25 के गुणनखंड क्या है, किन संख्या गुणा करके 5 आता है, तो 5 × 5 यह अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 5 पंजे 25 होता है, यानी 5 से 5 × 5 ये इसके गुणनखंड है, यानी गुणनखंड जो है उसका 5 है। अब 5 से यानी 25 को अगर हम भाग करेंगे ना गुणनखंड से, अगर हम उस मूल संख्या को भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये देखो 5 पंजे 25, तो यानी 0, शेषफल हमारा क्या आया, 0 आया। तो हमें यही बताना है कि अगर हम गुणनखंड से उस संख्या को भाग करें तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वह उसका गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आया, यानी जो शेषफल यहाँ बचा था अगर यहाँ 0 आ गया यानी पूरा कट गया, तो वह उसका गुणनखंड है। अगर नहीं आया तो वह गुणनखंड नहीं है। बस यही आपको करना है, समझ गए ना। तो फर्स्ट जो दे रखा है देखो छोटा, यानी पहला बहुपद, यानी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है टी का स्क्वायर -3 दे रखा है, ठीक है। और जो अंदर दे रखा है यानी भाज्य हमें दे रखा है कि 2t⁴, ठीक है, 2t⁴ + 3, मेरा t थोड़ा ऐसे ही बनता है, t⁴ -2t⁻² और -9t और -12, ये है पूरा का पूरा। थोड़ा यहाँ भाज्य लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बट कोई नहीं, हम भागफल लिखने में, ठीक है, तो थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। तो tx² हमें वही करना है, पहला पद, तो बस सेम वही कर दो कि 2t⁴ को भाग कर दो t⁵ से। अब ये कह रहा है मेरे पास t 4 बार गुणा में है और ये कह रहा है मेरे पास 2 बार गुणा में है, तो 2 से ये 4 में से 2 कट जाएंगे तो बचेंगे 2, तो 2t² बचेगा, तो 2t², यही हमारा पहला भागफल है, ठीक है। और बस इसे कर लेंगे और सॉल्व, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t⁴, क्योंकि t⁵, t⁵, ठीक है, t⁴, तो ये हो जाएगा -3 की भी गुणा करनी है, तो माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, तो 6t⁵ हो जाएगा, 6t⁵ हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस और t⁵ वाले पद के नीचे t⁵ वाला पद, तो ये हो जाएगा t 3 दूनी 6 t⁵
इसे कर लेंगे माइनस, ये प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन है प्लस का हो जाएगा, सेम डिजिट है कट जाएंगे। और ऊपर से उतरेगा क्या, प्लस का 3t⁻3, इसे हम कर सकते हैं सॉल्व। तो ये उल्टी चिन्ह है, घट जाएंगे। तो जब घट जाएंगे तो यानी 6 में से 2 गया 4 बचेगा। और साइन बड़े वाले का 6 का साइन अब ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का जो बदला है ना वही साइन है अब 6 का। तो यानी प्लस का 4t⁻2 -9t और -12, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है कि वही पहला पद और इसका भी भाज्यक का भी पहला पद, प्लस का 3t⁻3 लाना है हमें और उसे भाग देनी है किससे, t⁻2 से। अब ये कह रहा है मेरे पास t 3 बार गुणा में है, ये कह रहा है मेरे पास t 2 बार गुणा में है। तो 2 बार से 3 बार में से 2 कट जाएंगे तो बचेगा 1, यानी t⁻1 बचेगा। फिर मैं कहूँ प्लस 3t ही बचेगा, प्लस का 3t बचेगा। तो यानी मैं ऐसे कर दूँ, यहीं लिख रहा हूँ मैं, प्लस का 3t, ठीक है, प्लस का 3t बचेगा। तो प्लस का 3t से हम गुणा कर देंगे, इसकी t है नहीं, t है ये, प्लस का नहीं है, ठीक है। तो t² और t की 3 वाला पद आएगा तो ये आ जाएगा सीधा प्लस का 3t⁻3। अब फिर ये t² की अब तो हो गई गुणा इसकी, अब माइनस के 3 की 3t में, प्लस के 3t में गुणा करनी है तो कर देंगे इसकी गुणा। तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और t का वाला पद यानी माइनस का 3×9t, ये t वाले पद के साथ t वाला पद रखेंगे हम, ठीक है। बस पद ध्यान रखना है आपको, उसकी पद के नीचे रखना है जिसका पद आपके गुणा में आएगा। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, उल्टे चिन्ह तो घट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे क्योंकि उल्टे चिन्ह ये भी। तो ऊपर से उतरेगा प्लस का 4t² और -12 उतरेगा बस सीधा। अब क्या करेंगे, बस इसे भी हम देखना है कि प्लस का 4t² लाना है हमें और बटे में हो जाएगा पहला पद भाजक का। तो t² से t² कट गया, प्लस का 4 यानी प्लस के 4 की गुणा करनी है हमें। तो ये हो जाएगा प्लस का 4t² प्लस का 4t² और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 3×4 = 12 हो जाएगा। अब ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि बस उल्टे चिन्ह हो जाएंगे इसके, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, उल्टे चिन्ह हो जाएंगे, कट जाएंगे तो 0 है। तो बस हमें क्या पता चला कि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना। अब ऐसे ही करेंगे हम इसका सेकंड। तो सेकंड में भी हमें सेम वही करना है जो हमने अभी तक किया है। हमें क्या करना है, पहला पद देखना है तो यानी 3x⁴ बटे x⁴, ये कह रहा है x⁴ है, ये कह रहा है x⁴ है मेरे पास। तो इसके पास से 2 वाले कट जाएंगे तो यानी 2 बचेंगे, तो x⁴ बचेगा यानी 3x⁴, यानी ये 3x⁴ में हमें गुणा करनी है। तो x⁴ हो जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा और प्लस x⁴ वाला पद यानी ये वाला ही, तो 3×3 = 9 हो जाएगा, प्लस का 9 x⁴ हो जाएगा और फिर प्लस ही हो जाएगा और x⁴ वाला पद यानी 3×3 प्लस का 3x⁴ हो जाएगा। अब इसे हम कर लेंगे माइनस, ये उल्टे चिन्ह है यानी उल्टे चिन्ह हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। तो ये कट जाएगा, ये उल्टे चिन्ह कट जाएंगे, 9 में से 5 गए 4, x⁴। अब चिन्ह बड़े वाले का यानी 9 के साथ अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ऐसे ये सेम डिजिट हैं तो यानी सेम चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे कि 7 और 3 10 यानी जुड़ेंगे वे, अगर सेम चिन्ह होते हैं तो जुड़ेंगे। और चिन्ह वही बड़े वाले का कि माइनस का 7 बाई माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का 10 x⁴ और प्लस का ऊपर से 2x + 2 उतार लेंगे। बस फिर हमें लाना है क्या, 4x⁴ लाना है बटे x⁴। तो इसके बाद 2 हैं, इसके बाद 3 है तो 1 बचेगा, 4x मतलब 4x⁴ या फिर मैं कहूँ कि माइनस का, अच्छा देखो माइनस का लाना है तो माइनस का आएगा यहाँ, ठीक है। माइनस का भी लाना है, माइनस भी रहेगा यहाँ चिन्ह, तो माइनस का 4x⁴, ठीक है। 4x की गुणा होगी, यहाँ हमने 4x देखा था ना, 4x की गुणा होनी थी क्योंकि 2 से 3 कट गए तो 1 बचेगा, ठीक है। तो बस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x⁴, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3×4 = 12 और x⁴, फिर उसके बाद प्लस माइनस माइनस, फिर 1×4
और x हो जाएगा, और बस ये तो हमने कर लिया। अब बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व, तो क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा। उल्टे चिन्ह है, समान डिजिट है, कट जाएंगे। उल्टे चिन्ह है तो कटेंगे, और ये हो जाएगा 2 आएगा, 12 में से 10 गए 2 बचेगा, बड़े में से छोटा ही घटाते हैं ना, तो 12 में से 10 गए 2 बचेगा, और ये बचेगा किसका, प्लस का, तो प्लस का 2 आएगा क्योंकि 12 बड़ा है, ठीक है। और ये हो जाएगा उल्टे, ये समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, 4 और 2 6 प्लस का, अच्छा 12 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और यह है क्या, प्लस 4 और 2 6x हो जाएगा। और ऊपर से लास्ट बचा है वो 2, वो भी उतर जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, वही कि 2x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, और ये प्लस का है इसलिए हम क्या करेंगे, बस 2 देखेंगे, 2 ही बचेगा, तो प्लस का 2 आएगा इसका भागफल, और बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर की 2 में होगी 2x स्क्वायर हो गया, 3 दूनी 6x, ये हो जाएगा प्लस का 6x, और प्लस प्लस प्लस, और 2 ही कम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये भी कट रहा है। उल्टे चिन्ह बना लेंगे इसे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, नीचे ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। सेम डिजिट है उल्टे चिन्ह है, सेम डिजिट है उल्टे चिन्ह है, सेम डिजिट है उल्टे चिन्ह है, कट गए, तो यानी आंसर आया 0। तो बताए अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। बस यही हमारा आंसर है। तो इसका जो थर्ड है वो भी कर लेते हैं। थर्ड में हमें दे रखा है क्या, कि ये वाला हिसाब कि क्या इसका बहुपद इसका बहुपद है क्या नहीं, ये बहुपद इसका बहुपद है या नहीं, देखो प्रश्न में, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, वही x की 5 है तो x की 5 और बटे x की 3, तो इसके पास 3 है, इसके पास 5 हैं, तो कट जाएंगे 3, बचेंगे 2, तो x की 2, तो x की 3 में x की 2 की गुणा करेंगे तो x की 5 आ जाएगा। सेम पिछले प्रश्न की तरह भाग विधि सब सेम ही है, ठीक है। बस आपको वही करना है जो हम सीख चुके हैं अब तक, ठीक है। तो x की 3 x की 2 x की 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और x की 3 वाला पद तो माइनस 3 x की 3 और प्लस ये x की 2 वाला पद तो प्लस x की 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे और ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, उल्टे चिन्ह घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 x की 3, ठीक है, माइनस का 1 x की 3 क्योंकि उल्टे चिन्ह घट जाएंगे, 4 में 3 गया, 1 बचेगा, x की 3 वाला पद है, और ये हो जाएगा बड़े वाला क्या है 4 है, उसके साथ कौन सा है ना माइनस का। अब ऊपर से उतरेगा क्या, प्लस का 3x और प्लस 1 हो जाएगा, और बस हमें क्या करना है, अब दोबारा देखना है, माइनस का x की 3 और बटे में x की 3 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x की 3 इकम x की 3 यानी माइनस के 1 की गुणा हो जाएगी, तो माइनस का सॉरी ज़्यादा नीचे चला गया, माइनस का 1 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 x की 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा। चिन्ह बदलते जरूर हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस का, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब सेम डिजिट है, चिन्ह उल्टे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सेम डिजिट है, जो चिन्ह उल्टे हैं ये सेम चिन्ह हैं, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 ही आएगा इसका शेषफल, यानी शेषफल हमें 2 बच रहा है इसमें, तो इसे लिखेंगे शेषफल बराबर है 2, यानी हमें अतः शेषफल जो है वो 2 बचा है, अतः गुणनखंड नहीं है। बस आप पूरा लिखना है इसे, तो गुणनखंड प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बस यही हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा हमें दिया गया है कि 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 3x की 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक अंडरूट 5/3 और माइनस का अंडरूट 5/3 हैं। तो यानी हमें जो दिए गए हैं, हमें 2 शून्यक दिए गए हैं, दिए हैं, इसे थोड़ा सा दूसरे पेन से कर लेता हूँ, तो ये है दिए हैं, दिया है कि हमें दे रखा है कि 2 शून्यक किसके, इसके लिख लूँगा पूरे, चलो इसे पूरे लिख लो, कि 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस 10x माइनस 5 के 2 शून्यक हमें दे रखे हैं। शून्यक कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं अंडर रूट, ये प्लस का है 5/3, और एक दे रखा है माइनस का अंडर रूट 5/3, यानी
x के दो मान आए होंगे, x बराबर आया होगा या तो √5/3 या फिर x का मान आया होगा माइनस का √5/3। ठीक है, यही तो आया होगा। अब इसका मतलब ये है कि इससे पहले ब्रैकेट में ऐसे लिखा गया होगा कि x माइनस √5/3, ये इधर पहुंच गया ना इसके पास ही, तो ये माइनस में हो गया और ब्रैकेट में लिखा गया, यानी इससे पहले वाला प्रोसेस जो हमने 2.2 में किया था। ठीक है, या फिर लिखा होगा x बराबर, और ये हो गया क्या कि x माइनस नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, x बराबर इधर जाके हो जाएगा √5/3। ठीक है, ये इसके दो शून्य का आए होंगे, यानी इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि x माइनस √5/3 लिखा गया होगा, और एक लिखा गया होगा दो गुणनखंड इसी रूप में तो निकले थे ना हमारे कि x प्लस √5/3। अब आपको पता है कि a माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो इसे लिख लेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। अब ये नहीं, दोनों चिन्ह भाई, दोनों ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं समान हैं, बस बीच में चिन्ह अलग अलग हैं। तो यानी ये a है, ये भी a है, a b है, ये भी b है, यानी दोनों सेम ही है ना, तो b है ना, तो यानी ये इस रूप में लिखा गया है, तो इसे इस रूप में लिखना है, यानी a² यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √5/3 का स्क्वायर। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये हमारा आएगा x² माइनस 5/3। तो हमें क्या पता चला भाई, हमने किससे बनाया इसे इसके शून्यक से बनाया ना, इसे इसके शून्यक से ही बनाया है। तो यानी मैं कहूँ कि ये जो है इस बहुपद का, बड़े वाले बहुपद का गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड होगा तो इसका मतलब ये है कि अच्छा गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे भाई, जो हमें शून्यक दे रखे हैं उनसे हमें पता चला कि ये हमें एक बहुपद मिला। इस बहुपद से अगर हम इस बहुपद को भाग करें तो उसके अन्य गुणनखंड हमें पता चल जाएंगे। मैंने बताया हुआ है कि x की जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात जितनी है उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक, अगर 4 घात बहुपद है तो चतुर्घात बहुपद है तो 4 शून्यक होंगे इसके। तो 2 शून्यक हमें दे रखे हैं, 2 शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो जो हमें बहुपद बनाया नहीं, इसे हमें भाग करनी है कि इसे चले लिख लेंगे इसे कि अतः x² माइनस 5/3 बहुपद x की या 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस 10x माइनस 5 का गुणनखंड भी होगा, यानी इसका गुणनखंड भी तो होगा। अगर गुणनखंड है तो यानी इसका मतलब यह है कि शून्य आएगा इसका शेषफल, जो भागफल आएगा ना इसे भाग करने के बाद, जैसे मैं यानी गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि x² माइनस 5/3 को अगर हम भाग करें तो शेषफल शून्य आएगा कि 3x की 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की 2 और माइनस 10x माइनस 5 से को भाग करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा उसके हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, वो आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है इस तरह के क्वेश्चन करने का, तो आप बिल्कुल इसे माइंड में फीड कर लेना, बिल्कुल बसा लेना बिल्कुल माइंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इसे हम भाग करेंगे, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, वही सारा तरीका। 3x की 4 को भाग करेंगे x की 2 से तो कट जाएगा, तो 2 बचेगा, यानी 3x की 2 यहाँ गुणा में होगा तो यहाँ हो जाएगा 3x की 4, जल्दी कर रहा हूँ, ये चिन्ह बदल जाएगा इसका, और उसके बाद 5 की 3 में गुणा हो जाएगी। देखो 5/3 गुणा 3x की 2, यानी इसमें इसकी गुणा कर रहे हैं, माइनस का है। ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 5x बचेगा ना। तो x वाला पद कौन सा है, यहाँ है, तो यानी x वाला पद नहीं, x² वाला पद, तो x² वाला पद यहाँ है, तो बस यानी 5x² माइनस का 5x² हो जाएगा, और बस इसका भी चिन्ह बदल जाएगा प्लस का, क्योंकि हम माइनस करने वाले हैं तो कट जाएगा। बचेगा क्या, प्लस का 6x की 3 प्लस 3x की 2, क्योंकि ये उल्टे चिन्ह है तो घट जाएंगे, 5 में 2 गया बचेगा 3 और प्लस वाले का साइन क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, और माइनस 10x माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम वही करेंगे दोबारा प्रोसेस कि 6x की 3 में हम x की 2 यानी इस पहले पद जिससे हम भाग कर रहे हैं उसके पहले पद की, तो यानी इससे 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा 1 यानी 6x, तो ये प्लस का 6x बचेगा। ठीक है, तो प्लस का 6x हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6x की 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 बाई वही माइनस का 5/3 की 6 में x में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10 10x हो जाएगा, माइनस का तो माइनस का 10x हो जाएगा यहाँ पूरा का पूरा। ठीक है,
तो 10x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, वही प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कट जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, बचेगा क्या, प्लस का 3x² और -5। अब बस वही दोबारा कि 3x² बटे x², तो x² कट गया, बचेगा प्लस का 3। ठीक है, तो प्लस का 3 बचेगा, तो बस इसे कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x² और माइनस का 5 बटे 3 से जब 3 की इसकी गुणा करेंगे, माइनस के 5 बटे 3 की इसकी गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा -5। तो माइनस का 5 यहाँ आ जाएगा, तो यानी वही चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी 0 आया हमारा जो शेषफल है। तो हमारा जो हमारा भागफल है ना, तो भागफल हमारा क्या है, भागफल इसे लिख लो, भागफल हमारा है 3x³ + 6x + 3, ये हमारा भागफल है। अब इसके हम गुणनखंड ज्ञात करें गुणनखंड विधि से, तो हमें इस बहुपद के अन्य गुणनखंड उसी से ही ज्ञात हो जाएंगे, इसके थ्रू ही। ठीक है, तो कैसे वो देखते हैं। तो भागफल हमारा ये आया था, हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो वही हम जो पहले यानी 2.2 में पढ़ चुके हैं। 3 की इसमें गुणा करो, 3 3 9, 9 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आए, 6 आए। तो 3 3 9 होता है, और 3 3 9 और 3 + 3 6 होता है। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे कि 3x² प्लस सीधा मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपने गुणनखंड विधि सीख ली है पिछले चैप्टर में अच्छे से, तो इसलिए मतलब पिछली एक्सरसाइज में अच्छे से, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3x + 3x + 3। ठीक है, एक जोड़ा, तो ये हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, एक तो 3 कॉमन है, और उसके बाद इसमें एक कॉमन x है, तो यहाँ x आ जाएगा, और प्लस का यहाँ बचेगा 1। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ x + 1 यहाँ भी बचेगा, जो यहाँ बचता है वही यहाँ बचता है, ये याद रखना। ठीक है, और ये हो जाएगा x + 1 और x 3x + 3। ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया, 3 हो गया, तो यानी x + 1 = 0 या 3x + 3 = 0, या तो x बराबर -1 हो जाएगा, या 3x बराबर -3 और x बराबर -3 बटे 3, तो 3 × 3 यानी x बराबर -1 हो जाएगा, या फिर x बराबर -1 चल रहा है, या x बराबर -1 चल रहा है, या x बराबर -1, दोनों साइड -1 ही है। ठीक है, तो बस हमें क्या पता चला, अतः दिए गए बहुपद का, अतः लिख लेना, अतः दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक -1 और -1 है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं इसका अगला प्रश्न, यानी फोर्थ। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। यानी हमें भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है, हमें भाजक ज्ञात करना है, और भाज्य हमें दे रखा है। भाज्य क्या है हमारा, भाज्य जो है हमारा वही बहुपद है, यानी x³ - 3x² + x + 2, ये हमारा भाजक मतलब भाज्य है। और उसके अलावा हमें भागफल दे रखा है, भागफल पहले लिखा है, भागफल पहले लिखा है, इसलिए ये हो जाएगा x - 2, और शेषफल हमें दे रखा है, शेषफल बराबर -2x + 4, ये हमें दे रखा है। हमें ज्ञात करना है क्या, भाजक, यानी हमें क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है। अब भाज्य, भागफल, शेषफल, ये सारी चीज कौन से फॉर्मूले में होती है, ये यूक्लिड विभाजन विधि में होती है, यानी प्रमेयिका में। ठीक है, कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसमें तो होता है, ये तो होता है ना। तो हमें क्या करना है, सेम वही करना है, जो जहाँ है वही लिख दो, कि ये हो जाएगा x³ - 3x² + x + 2 बराबर भाजक हमें ज्ञात करना है, कि भाजक को भाजक ही लिख लो, भाजक यार gx लिख लो, और मल्टीप्लाई भागफल हमारा क्या है कि x - 2, और प्लस शेषफल हमारा क्या है, -2x + 4 है। क्यों लिखा है मेरे ब्रैकेट में, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं होते, तो इस पूरे के साथ है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक पद है। तो बस ये पूरा का पूरा पद इधर पहुंच जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है पहले मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई में तो इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो पहले मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना इनमें, तो इसे इधर लेके चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x³ - 3x² + x और +2, और ये हो जाएगा प्लस का इधर जाके माइनस में और ब्रैकेट में। भाई बाहर चिन्ह चेंज हो गया तो अंदर वाले की जरूरत नहीं पड़ती। 2x + 4
और बराबर भाजक गुणा x माइनस 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस पर हो जाएगा प्लस 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4। अब इसे कर लेंगे सॉल्व तो x वाले को x वाले के साथ रखो तो x की 3 माइनस 3x की 2 और ये प्लस का x है, ये प्लस का 2x है, तो टोटल कितना हो गया प्लस का 3x, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। और बस ये क्या है, ये संख्या को संख्या के साथ, तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 4 है, उल्टे चिन्ह कट जाएंगे, माइनस का आ जाएगा 2 क्योंकि बड़ा 4 है तो उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का। माइनस का 4 बड़ा नहीं है, सिर्फ 4 बड़ा बताया मैंने। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा भाजक गुणा x माइनस 2 यानी भागफल। अब ये जब सॉल्व हो गया तो यानी x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस 3x माइनस 2 और बटे में हो जाएगा, ये इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में पहुंच जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा और बराबर भाजक। यानी भाजक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे भाग देनी पड़ेगी। तो इसको इससे भाग दे दो कि x माइनस 2 और ये भाग दे रहे हैं हम x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस 3x माइनस 2, यानी इसको इससे भाग देने पर जो आंसर आएगा वही हमारा भाजक होगा। तो इसको इससे भाग देंगे हम तो भाजक हो जाएगा हमारा क्या की हो जाएगा x की 3, तो मैं सीधा कर रहा हूँ x की 3 बटे x, तो इससे इसके बाद x की 1 है तो 1 कट जाएगा, बचेगा 2, यानी x की 2 और बस गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की 3 माइनस प्लस माइनस 2x की 2, उल्टे चिन्ह कर दो तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का है प्लस का हो जाएगा, चिन्ह उल्टे हैं घट जाएंगे तो उल्टे चिन्ह हैं ये भी घटेंगे, तो 2 में से 1 3 में से 2 गया, 1 बचेगा x की 2 और वो भी किसका माइनस का बचेगा। ऊपर से उतार लेंगे प्लस का 3x और माइनस 2 उतार लेंगे, फिर हो जाएगा x हमें क्या लाना है x की 2 लाना है, तो x की 2 वो भी माइनस का 1 माइनस का, ठीक है, ये माइनस का 1 x की 2 बटे x, तो x से 2 की जगह 1 कट जाएगा तो माइनस का 1x हो जाएगा, माइनस का 1x की गुणा कर देंगे तो माइनस का 1x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसकी इसमें, तो x में मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस के 1 में मल्टीप्लाई करके 1 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का 2 की माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2x, चिन्ह उल्टे हो जाएंगे और कट जाएगा, फिर बचेगा 1x और यहाँ माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, x माइनस 2 या फिर 1x माइनस 2 दोनों बात एक ही है। अब 1x बटे x, x से x को भाग करी तो बचेगा 1, तो यहाँ भागफल में लिखा जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब बस जीरो तो उतर जाएगा, x की 1 में गुणा करेंगे तो 1x ही हो जाएगा और माइनस के 2 की प्लस के 1 में गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, उल्टे चिन्ह कर देंगे, ये हो जाएगा कट जाएगा, पूरा जीरो आएगा, शून्य शेषफल। तो जो हमारा आंसर आया ना, अतः आंसर लिखते हैं क्या, ऐसे लिखते हैं भागफल जो हमारा, यानी जो हमारा उत्तर आया है, उत्तर जो हमारा, या फिर मैं कहूँ आपसे भागफल या फिर मैं आपसे कहूँ उत्तर, यानी इसे भाग करने के बाद जो आंसर आएगा ना, आंसर हमारा यही तो आया है, तो यही हमारा भाजक है। उत्तर जो है वो है x की 2 माइनस 1x प्लस 1, तो आता है हमारा भाजक जो है वो भी हमारा x की 2 माइनस 1x प्लस 1 है, यही हमारा आंसर है। इसको भाग करने के बाद हमें भाजक मिलना चाहिए था, क्योंकि भाजक का आंसर क्या आ रहा है कि इसको इससे भाग दो, जो आंसर आएगा वही भाजक होगा। इसको इससे भाग दी, जो आंसर आया हमारा कि ये पूरा आंसर आया, तो यही हमारा भाजक है। ठीक है, तो समझ में आया प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा 100%। ठीक है, और अगर समझ में आया है तो वीडियो करना है लाइक, शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।